मित्रों नमस्कार। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज अंग्रेज़ी सीखने के इस क्रम में आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी जो है समझाने का प्रयास करते हैं। और ये स्टोरी आपने पूर्व में निचली कक्षाओं में आपने ज़रूर पढ़ा होगा और ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, लॉयल्टी बियॉन्ड ब्लड। और इससे कहीं ना कहीं हम सारे लोग प्रेरित होते हैं और ये बहुत अच्छी जो है अंग्रेजी इस जो है स्टोरी में यूज़ की गई है। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं विच आर वर्थ लर्निंग। सो आइए इसको हम शुरू करते हैं और इसको इंग्लिश में है ये और उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लॉयल्टी बियॉन्ड ब्लड, इसमें बात की गई है जो लॉयल्टी स्वामी भक्ति होती है ये कभी कभी इस प्रकार से होती है कि ये जो ब्लड रिलेशंस होते हैं हमारे अपने परिवारीजनों के बीच, उसको भी कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो हमारे ब्लड से तो नहीं होते हैं लेकिन वे लोग ब्लड रिलेशन से भी ज़्यादा होते हैं कहीं ना कहीं, और इतिहास में इस चीज़ को प्रूव किया गया है। आइए कहानी का आरंभ करते हैं। इन द वर्डेंट हिल्स, वर्डेंट मीन्स हरी भरी, इन द वर्डेंट हिल्स ऑफ, हिल्स मीन्स पहाड़ियों, तो उस हरी भरी पहाड़ियों के बीच में ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की पहाड़ियों के बीच में, इन द अर्ली 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, आप इसको 1528, 26, 27, 28 के दरम्यान समझ सकते हैं। वेयर लॉयल्टी वॉज मेजर्ड, और वेयर में जहाँ लॉयल्टी स्वामी भक्ति वाज मेजर्ड, पैसिव में लिखा हुआ है वाज मेजर्ड, मापा जाता था, स्वामी भक्ति मापी जाती थी, नॉट बाई वर्ड्स, और केवल शब्दों से नहीं मापी जाती थी, बट बाई एक्शन, किसके द्वारा? बाई एक्शन, कर्म के द्वारा मापी जाती थी। लिव्ड अ हम्बल, और वहाँ कौन रहता था? लिव्ड मीन्स रहता था, रहती थी, अ हम्बल नर्समेड, और वहाँ एक नर्स के रूप में, परिचारिका जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक असिस्टेंट रहा करती थी, हम्बल बहुत ही विनम्र। नेम्ड, उनका क्या नाम था? पन्नाधाय। पन्नाधाय की कहानी आप लोगों ने इससे पहले ज़रूर सुना होगा। द सेंट ऑफ सैंडलवुड, द सेंट मीन्स जो महक होती है ऑफ सैंडलवुड, चंदन की महक, एंड जैस्मिन, और जैस्मिन की महक। परमिएटेड, परमिएटेड मीन्स होता है घुल जाना, पूरी तरह रच बस जाना। परमिएटेड द मार्बल हॉल्स ऑफ महाराणा संग्राम सिंह पैलेस, तो इस प्रकार का वातावरण था जहाँ सैंडलवुड एंड जैस्मिन की जो खुशबू थी वो पूरी तरह उस पैलेस में जो है गुथी हुई थी हवाओं के बीच। वेयर पन्ना सर्व्ड, जहाँ पन्ना सेवा करती थी, सर्व करती थी उस पैलेस में रह रहे लोगों का। विद अनवेवरिंग, और किसके साथ? अनवेवरिंग मीन्स ना डिगने वाले, डेडिकेशन मीन्स होता है समर्पण, और उनका समर्पण ना डिगने वाला था, और वो सेवा भी ऐसे ही करती थी कि उसमें कोई कोर कसर नहीं थी, हर प्राइमरी ड्यूटी, और उनकी जो प्राइमरी ड्यूटी थी, मुख्य ड्यूटी थी, वॉज केयरिंग, परवाह करना, फॉर ए यंग प्रिंस उदय सिंह, उदय सिंह की देखभाल करना, द यंगेस्ट सन ऑफ महाराणा, राणा सांगा के जो सबसे छोटे पुत्र की देखभाल करना था। टास्क, टास्क मीन्स जो लक्ष्य, काम, सी परफॉर्म्ड, वो करती थी, जो काम करती थी, विद द सेम टेंडरनेस, और बहुत ही उदार होके, टेंडर मीन्स होता है उदार, बिल्कुल डेलिकेट, बहुत ही काइंड हार्टेड। सी सोड हर ओन सन, और उसी भावना के साथ, उसी टेंडरनेस के साथ, जिस भावना से सी सोड हर ओन सन, चंदन, जिस भावना से वो अपने स्वयं के पुत्र चंदन की देखभाल करती थी, उसी भावना से वो काम किया करती थी। हु वॉज ऑफ सिमिलर एज, और चंदन किसकी एज का था? महाराणा के जो बेटे थे उदय सिंह, उनकी एज का था। द पैलेस गार्डन्स इकोड, और जो बगीचे थे वहाँ के, इकोड विद लाफ्टर ऑफ द टू बॉयज़, और वो इको करते थे, लाइक ये दोनों बॉयज़ जो है आपस में साथ रहा करते थे। एज दे चीज्ड, जिस प्रकार से, एज जैसा कि दे चीज्ड ईच अदर, और वह एक दूसरे का पीछा करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे। बिटवीन द फ्लावरिंग श्रब्स, और फ्लावरिंग श्रब्स मीन्स जो फूल
खिली हुई जो सिर्फ झाड़ियाँ थीं, एंड आर्नेट फाउंटेन्स, फाउंटेन्स मीन्स झरना, आर्नेट मीन्स अलंकृत, एम्बेडेड मीन्स अलंकृत जो झरने थे उनके बीच ये लोग दे चेज्ड ईच अदर, वह एक दूसरे का पीछा किया करते थे। दो यद्यपि वन वॉज बाउंड टू रूल, यद्यपि देर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्रोफाइल ऑफ बोथ द यंगर बॉय, जो दोनों बच्चे थे उनकी जो प्रोफाइल में बहुत बड़ा अंतर था, और वन वॉज बाउंड टू रूल एंड द अदर टू सर्व, कि एक जो परिचारिका का बेटा था और एक सम्राट का बेटा था, तो बहुत बड़ा अंतर था। एक शासन करने के लिए पैदा हुआ था और एक सेवा करने के लिए। इन चाइल्डहुड, बचपन में देवर इक्वल्स, और बचपन में, लेकिन जो बचपना होता है वो बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ होता है, लोग बहुत भावुक होते हैं, और उस लेवल पर बचपन में हम कुछ नहीं होते हैं, हम सारे जो बच्चे होते हैं वो समान होते हैं, हम ऐसी भावना रखते हैं। बाउंड बाई इनोसेंस, और वो पूरी तरीके से इनोसेंस लाइक अज्ञान थे, एंड अफेक्शन, बाउंड बाई इनोसेंस एंड अफेक्शंस, किससे बंधे हुए थे? अज्ञानता और अफेक्शन, प्रेम से। पन्ना वाच्ड देम विद प्राइड, और पन्ना वाच्ड देखा करती थी, देखती थी, देम मने उनको, विद प्राइड दोनों लोगों को, दोनों बच्चों को। हर विदर्ड हैंड्स, विदर्ड मीन्स होता है उम्र के कारण और माहौल के कारण और जलवायु या व्यवस्था के कारण, जो विदर्ड मीन्स कमज़ोर हो गए जो उसके हाथ थे। स्मूदिंग हर कॉटन साड़ी, स्मूदिंग मीन व्यवस्थित करते हुए, हर कॉटन साड़ी, और अपनी कॉटन की साड़ी को व्यवस्थित करते हुए। एज सी सैट, और जिस प्रकार से सी सैट वो बैठी थी, बीनीथ द शेड ऑफ अ नीम ट्री, नीम ट्री की शेड में उसके नीचे बैठी हुई थी। हर डार्क आइज़ मिसिंग नथिंग, एंड उसकी उनकी जो डार्क आइज़, जो गहरी आँखें थीं, मिसिंग नथिंग मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ उनका खो गया है। लुक माता, प्रिंस उदय सिंह वुड कॉल, उदय सिंह क्या बोले? वुड कॉल लुक माता, माता जी देखो। शोइंग हर अ कैप्चर्ड बटरफ्लाई, और उनको क्या दिखाए? एक तितली वो पकड़े थे। आर अ पेक्यूलियर स्टोन, और लाइक ये वुड है, द प्रिंस उदय वुड कॉल मीन्स दिखाया करते थे, दिखाया करते थे। जैसे वुड लगता है तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर को शो करता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं को या ऐसी चीज़ों को जो पूर्व में हुआ करती थी, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी। शोइंग हर अ कैप्चर्ड बटरफ्लाई, जो तितली को दिखाया करते थे। आर अ पेक्यूलियर स्टोन, या जो सुंदर सुंदर पत्थर राजस्थान में पाए जाते हैं उनको। एंड सी वुड स्माइल, और वो मुस्कुरा दिया करती थी। विद द सेम वार्मथ, और उसी वार्मथ मीन्स गर्मी के साथ, जोश के साथ। सी ऑफर्ड हर ओन चाइल्ड, जिसको अपने बच्चे पर लुटाती थी, तो वही प्यार वो उस बच्चे को भी दिया करती थी। द किंगडम ऑफ मेवाड़ प्रॉस्पर्ड, जो मेवाड़ का राज्य था वो प्रॉस्पर्ड मीन संपन्न हो गया अंडर महाराणा संग्राम सिंह रूल। महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा जब तक वो थे तो मेवाड़ का जो राज्य था बहुत संपन्न था। बट डार्क क्लाउड्स गैदर्ड, लेकिन होता क्या है कि इसी संपन्नता में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां हैं, उनकी नज़र लग ही जाती है। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ। बट डार्क क्लाउड्स गैदर्ड, जो गहरे बादल थे वो आ गए, छा गए ऑन द होराइजन, होराइजन मीन्स क्षितिज, क्षितिज पर। इन्वेजन्स, जो आक्रमण, फ्रॉम नेबरिंग किंगडम, समीप के राज्यों से जो आक्रमण। एंड इंटरनल राइवलरीज, राइवलरीज मीन्स जो आंतरिक संघर्ष होते हैं। इंटरनल, जो राइवलरी मीन्स संघर्ष, इंटरनल मीन्स आंतरिक। बाहर से तो आक्रमण का अंदेशा था ही, लेकिन अंदर से भी जो चीज़ चल रही थी, थ्रेटन्ड, उसने लाइक चेतावनी दी और खतरा महसूस कराया। द स्टेबिलिटी, जो स्थायित्व है ऑफ द रियल्म, रियल्म मीन्स होता है ऊंची स्थिति, या रियल्म मीन्स राज्य भी होता है, तो राज्य को बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। द ब्रेव महाराणा हिमसेल्फ फेल टू वुंड्स,
और हुआ ऐसा कि महाराणा संग्राम सिंह जो है, कहा जाता है कि वो युद्ध में हार गए थे खानवा के, और कुछ समय तक जीवित रहे, लेकिन अपने जो उनके नियर एंड डियर थे, दे स्टैब्ड, उन्होंने उनको चाकू मार दिया या छुरा मार दिया, एंड आफ्टर दैट ही डाइड, वो ख़त्म हो गए। तो तब तक वो जिंदा थे। द ब्रेव महाराणा हिमसेल्फ फेल टू वुंड्स, वो घाव के कारण गिरे पड़े थे, लाइक ऑन बेड थी, सस्टेन्ड इन बैटल अगेंस्ट द फॉर्मिडेबल फोर्सेस ऑफ बाबर इन 1528। और कहा जाता है कि जो महाराणा थे वो, उनको जो है वुंड, सस्टेन्ड मीन्स लाइक वुंड्स मीन्स घाव, सस्टेन मीन्स जो मिले थे उनको सस्टेन, इन बैटल युद्ध में, अगेंस्ट द फॉर्मिडेबल मीन्स भयानक, जो बाबर के खिलाफ 1528 में युद्ध हुआ था। लिविंग द किंगडम इन मॉर्निंग एंड अनसर्टेनिटी, और लिविंग मीन्स छोड़ते हुए, द किंगडम इन मॉर्निंग एंड अनसर्टेनिटी, जो राज्य को, मॉर्न मीन्स होता है दुख, मॉर्निंग दुख, ये MORNING नहीं है, MOURN लाइक दुख प्रकट करना, एंड अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। ट्रेजिडी कंटिन्यूड, और जो दुख है बढ़ता रहा, टू स्टाल्क द रॉयल फैमिली एज संग्राम सिंह एल्डर सन डाइड वन आफ्टर अनदर इन बैटल। ट्रेजिडी कंटिन्यूड टू स्टाल्क द रॉयल फैमिली, और ट्रेजिडी जो है दुख है, कंटिन्यूड जारी रहा, टू स्टाल्क मीन्स लाइक ऐसे स्थान पर ला छोड़ना, मीन्स बाधा बन जाना, द रॉयल फैमिली के लिए बाधा बन गया था, क्योंकि संग्राम सिंह के जो एल्डर सन्स थे, बड़े जो बच्चे थे, वो क्रम से एक के बाद दूसरे लगभग सब युद्धों में मारे गए थे। देयर ब्लड सीपिंग इनटू द पास्ट अर्थ, और उनका जो खून था, सीपिंग मीन्स बह रहा था, इनटू द पास्ट, पास्ट मीन्स झुलसे हुए अर्थ ऑफ बैटल फील्ड्स, और जो युद्ध के मैदान थे और वहाँ की जो ज़मीन थी, सूखी और जली हुई ज़मीन, उसमें इनके पुत्रों का जो रक्त जो है बह रहा था अक्रॉस राजस्थान, पूरे राजस्थान में। द थ्रोन, जो सिंहासन था, इवेंचुअली पास्ट, इवेंचुअली मीन्स होता है अंत में, पास टू विक्रमादित्य, और इसके बाद जो गद्दी थी वो पास किसके पास चली गई, विक्रमादित्य के पास। अ यूथ ऑफ मेयरली 14 years इल प्रिपेयर्ड फॉर द बर्डन ऑफ किंगशिप, विक्रमादित्य जो इनके चचेरे भाई थे राणा सांगा के, उनके पास एक गद्दी चली गई। अ यूथ ऑफ मेयरली 14 years, और ये केवल 14 वर्ष के थे, और बुद्धि विवेक में कैसे थे, इल प्रिपेयर्ड मीन्स इनके इरादे ठीक नहीं थे, फॉर द बर्डन ऑफ किंगशिप, और ये तैयार नहीं थे इसके लिए। द बर्डन मीन्स जो बोझ है आप किंगशिप, महाराणा का जो उत्तरदायित्व तो है निभाने के लिए तैयार नहीं थे। आफ्टर इनिशियल मिलिट्री विक्ट्रीज, आफ्टर मीन्स बाद में, इनिशियल मीन्स शुरुआती, जो मिलिट्री विक्ट्रीज सैनिक जो सफलताएं हैं, इनके बाद जो है, दैट प्रॉमिस्ड अ ब्राइटर रेन, और जो विक्ट्रीज थी उन लोगों ने क्या किया, आरंभिक विजयों ने एक वादा दिया, एक भविष्य के प्रति एक आस बंधाई है, ब्राइट रेन की, एक जो है नए सूर्य का उदय होने वाला है, और एक अच्छा शासन, रेनी शासन। विक्रमादित्याज ट्रू नेचर इमर्ज्ड, बट इसी में क्या हुआ कि जो विक्रमादित्य का असली जो स्वभाव था, दैट केम इनटू लाइट, वो प्रकाश में आया, इमर्ज माने पैदा हुआ। हिज टेम्पर फ्लेयर्ड, फ्लेयर मीन्स जैसे आग लग जाती है तो भभकती है कोई चीज़ आगे, तो उसी प्रकार से हिज टेम्पर फ्लेयर्ड लाइक समर लाइटनिंग, जो गर्मी की जो बिजली होती है, लाइक गर्मी में चमकती है, तो उसी प्रकार से इनका टेम्पर चमका। अनप्रेडिक्टेबल, और जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता था भविष्य, उनके भविष्य के बारे में। एंड डेंजरस, और बहुत ख़तरनाक नेचर था इनका। इन द ग्रैंड दरबार हॉल, और ग्रैंड दरबार हॉल जो दरबार लगता था वहाँ, अडोन्ड मीन्स सजे हुए, विथ इंट्रिकेट म्यूरल्स, म्यूरल्स मीन्स जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, इंट्रिकेट मीन्स जटिल,
लाइक दुर्लभ चित्र एंड बैटल ट्रॉफीज़। और किससे ये सजे हुए थे? बैटल, युद्ध की ट्रॉफीज़ से। ही इंसल्टेड नोबल एडवाइजर्स, और वहाँ इन्होंने क्या किया? दरबार में ही इंसल्टेड, इन्होंने क्या किया? जो दरबारी थे, महत्वपूर्ण दरबारी थे, उनको इंसल्ट किया। हुज फैमिलीज हैड सर्व्ड मेवाड़ फॉर जनरेशंस, और उन लोगों को इन्होंने इंसल्ट किया। कौन? विक्रमादित्य ने, कि जिनकी पीढ़ियों ने मेवाड़ के लिए अपना योगदान दिया था। यू क्वेश्चन मी, और इन लोगों ने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? यू क्वेश्चन मी, दरबारियों को इन्होंने डांटा कि आप मुझसे प्रश्न करते हैं। यू हु कुड नॉट सेव माई फादर और ब्रदर्स, कि जो तुम हमारे भाइयों को और पिता को नहीं बचा पाए। ही वंस रोड एट एन एल्डरली मिनिस्टर्स, और उन्होंने एक बार अपने एक बूढ़े मंत्री के ऊपर दहाड़ा था। हु सजेस्टेड कॉशन इन बॉर्डर डिस्प्यूट, और एक मंत्री ने उनको ये सलाह दिया था कि आप जो बॉर्डर के झगड़े होते हैं उनको क्या करो, उनमें आप सावधानी बरतो। काशन, सावधानी बरतो। द कोर्टियर्स एक्सचेंज्ड ग्लैंसेस, दरबारियों ने एक्सचेंज, आदान प्रदान किया, ग्लैंसेस में दृष्टियों का, लाइक आँखों ही आँखों में एक दूसरे को लोगों ने संयत किया, संभाला। देयर लॉयल्टी टू द थ्रोन competing with their disgust for its current occupant। करंट ऑक्यूपेंट मीन्स जो वर्तमान में जो पद धारित करता है। डिस्कस्ट मीन्स घृणा होती है। कंपीटिंग मीन्स प्रतियोगिता, लाइक कंपीट करना। अब दरबारियों ने ये कहा कि दियर लॉयल्टी टू द थ्रोन, कि उनकी लॉयल्टी सिंहासन के साथ है। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है? कंपीटिंग विद देयर डिस्कस्ट, और उसके साथ उन्होंने किसका कंपटीशन उनको करना पड़ रहा है? जो घृणा है, इस शासक की जो घृणा है, जो इस पद पर है। विस्पर्स फिल्ड द पैलेस, इसका मतलब है दरबार में वो अक्सर दरबारियों को डांटा करते थे, और ऐसे ऐसे दरबारियों को जिन्होंने पीढ़ियों से मेवाड़ की सेवा की थी। विस्पर्स फिल्ड, और कानाफूसी और जो है बातचीत, फुसफुसाहट। फिल्ड द पैलेस कॉरिडोर्स, जो महल है उसके कॉरिडोर्स में फुसफुसाहट चालू हो गई। ग्रोइंग लाउडर, और ये आवाज़ जो दबी आवाज़ थी बढ़ रही थी। अनटिल दे बिकेम अ कोरस ऑफ डिसेंट, एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, इट बिकेम अ कोरस ऑफ डिसेंट, और ये केस में बदल गई। इट टर्न्ड इनटू लाइक इट टर्न्ड इनटू अ वेरी पॉइजनस सिचुएशन। एक जो स्थिति थी वो पूरी तरह जहरीली हो गई, और असंतोष के जो स्वर हैं वर ऑलवेज प्रेजेंट इन द कोर्ट, और उस दरबार में सहमति के स्वर हर जगह सुनाई पड़ रहे थे। द नोबेल्स फाइनली रेबेल्ड, और जो नोबेल्स थे, दरबारी गण थे, वो फाइनली उन्होंने क्या कर दिया? रेबेल्ड, विद्रोह कर दिया। प्लेसिंग विक्रमादित्य अंडर अरेस्ट, विक्रमादित्य को अंडर अरेस्ट कर लिया। इन द वेस्टर्न टावर, वेस्टर्न टावर में उन्होंने उनको कैद कर लिया। इट्स स्टोन वॉल्स ट्रैपिंग द यंग किंग्स रीज। अब क्या हो रहा था? इट्स स्टोन, और यहाँ के जो पत्थर थे, पत्थर की दीवारें थी, ट्रैपिंग, वो ट्रैप कर रही थी, उनकी आवाज़ को नियंत्रित कर रही थी। यंग किंग्स रीज, जो उनका गुस्सा था विक्रमादित्य का, उसको वो नियंत्रित कर रही थी। यंग उदय सिंह, नाउ द ओनली रिमेनिंग डायरेक्ट एयर टू महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह के एकमात्र जो डायरेक्ट एयर मीन्स होता है HEIR, उत्तराधिकारी। वॉज स्टिल बट अ चाइल्ड ऑफ टेंडर ईयर्स। अब संग्राम सिंह के एक ही बेटे थे जो बहुत ही टेंडर एज के थे, टेंडर ईयर्स। द रॉयल कोर्ट, जो दरबारी गण थे राजा के। वेरी मीन्स सावधान, वेरी मीन्स सावधान होता है, ऑफ अनदर चाइल्ड रूलर। और चूँकि इससे पहले जो थे विक्रमादित्य, वो भी ऐसे ही निकल गए थे, तो और ये राजा भी जो है, ये बच्चा भी बहुत छोटा था, लिहाजा ये लोग सावधान हो गए कि पुनः एक बच्चा आ रहा है। दे अपॉइंटेड बंसी, तो वहाँ बंसी, इनको बनबीर भी कहा जाता है, तो उन्होंने बंसी को क्या नियुक्त कर दिया? डिस्टेंट
बंसी क्या थे? डिस्टेंट कजिन, दूर के कजिन लगते थे अब द रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली के दूर के कजिन लगते थे। टू सर्व एज रीजेंट के रूप में सर्व, कि जब तक उदय सिंह अपनी उम्र में नहीं आते हैं, बड़े नहीं हो जाते हैं, आप इनका देखभाल करना। धाय पन्ना नोटिस्ड द हंग्री ग्लीन, और पन्ना धाय जो थी, इनकी जो परिचारिका थी, धाय माता थी, उपमाता थी, उन्होंने क्या नोटिस किया? द हंग्री ग्लीम, जो भूखी निगाहें थीं, ग्लीम मीन्स निगाहें, इन बंसीज आइज़, बंसी की आँखों में जो चमक थी, लाइक बुरी विचारधारा थी, इट वॉज विजिबल, ये दिखाई पड़ती थी। व्हेन ही लुक्ड अपॉन द थ्रोन, जब वो सिंहासन को देखते थे। ड्यूरिंग काउंसिल मीटिंग के दौरान वो ललचाई दृष्टि से सिंहासन को देखता था। सी हैड लिव्ड लॉन्ग एनफ इन द पैलेस, और वो सी हैड लिव्ड, और धाय बहुत दिन से जो है महल में रह रही थी। टू रिकग्नाइज, और ये इन्होंने पहचान लिया था। एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा। क्लॉक्ड, जो कपड़े के अंदर छुपी हुई थी, क्लॉक मीन्स कपड़ा होता है। इन ड्यूटी, कर्तव्य के रूप में जो एक कपड़ा पहना जाता है, उसके नीचे जो महत्वाकांक्षा थी वो छुपी हुई थी। ये बहुत ही सुंदर शब्द है। हर सस्पिशंस, और उन धाय पन्ना का जो संदेह था, प्रूव्ड, वो सही साबित हुआ। ट्रेजिकली, ये इनका जो है संदेह था, ये ट्रेजिकली मीन्स बहुत इसका दुखद रूप से ये सही साबित हुआ। एक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स सही। व्हेन विक्रमादित्य वॉज फाउंड डेड, जब विक्रमादित्य को मृत पाया गया। इन हिज प्रिजन चैम्बर, जो उनका चैम्बर था, जहाँ कैद खाने में कैद थे, वहाँ उनको मारा गया। डैगर प्रोट्रूड मीन्स होता है कटार मार देना। फ्रॉम हिज चेस्ट, उनकी चेस्ट में जो है कटार से हमला किया गया, प्रोट्रूड किया गया। अ सुसाइड, बंसी अनाउंस्ड, बंसी ने कहा कि ये सुसाइड है। टू द कोर्ट में। हिज वॉइस अप्रोप्रिएटली सॉलम, और उनकी आवाज़ जो थी बंसी की बहुत शांत थी। सॉलम मीन्स शांति। वाइल हिज आईज रिमेन्ड कोल्ड एज विंटर स्टार्स, जैसे कि ठंडी में तारे होते हैं, बहुत शांत होते हैं, उस प्रकार से उसकी आंखें बहुत शांत थीं। द सेम ऑफ हिज फ्यूचर, और जो शर्मिंदगी थी ऑफ हिज फेलियर्स, उसकी असफलता थी, उसकी शर्म के रूप थी। वॉज टू ग्रेट टू बेयर, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। लाइक बहुत मुश्किल था इसको बर्दाश्त करना, जिस तरीके से उसका अपराध बोध झलक रहा था। दैट इवनिंग, उस शाम को, द पन्ना प्रिपेयर्ड द चाइल्ड फॉर बेड इन द नर्सरी चैम्बर, और नर्सरी जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते थे, उस हाल में पन्ना ने बच्चों को क्या किया? बेड के लिए तैयार किया। सिंगिंग सॉफ्ट लुलाबीज, लुलाबाइज मीन्स होता है जो लोरियाँ सुनाई जाती हैं बच्चों को बचपने में। एज सी हैड डन काउंटलेस नाइट्स बिफोर, सी हैड काउंटलेस मीन्स असंख्य, इससे पहले असंख्य रातें इसने ऐसी बिताई थी। अ पैलेस सर्वेंट नेम्ड धर्मा बस्ट थ्रू द डोर, अब महल में एक जो नौकर रहता था उसका नाम धर्मा था। बस्ट मीन्स आवाज़ करते हुए, थ्रू द डोर, दरवाजे में आया, टक्कर हुई, मतलब दरवाजे के पास आया और धड़ाम से आवाज़ आई। इस फेस एशन, और उसका जो फेस था एसन मीन्स जो वहाँ दरवाज़ा था उसी को एसन कहते थे। वो असैसिन कम, अब इसने कहा हत्यारा आ रहा है, पन्ना धाय। असैसिन मीन्स होता है हत्यारा, कम कि हत्यारा आ रहा है, पन्ना धाय। ही गैस्प्ड मीन्स इसने सांस लिया। क्लचिंग हिज, जब बड़ी आप अचानक खूब तेज सांस लेते हैं तो उसको गैस बोलते हैं। क्लचिंग हिज चेस्ट, अपना सीना पकड़ के। बंसी हैज़ ऑर्डर्ड प्रिंस उदय's डेथ, क्योंकि बंसी ने आर्डर दिया, आदेश दिया है कि प्रिंस उदय को भी मार दिया जाए। दे अप्रोच इवन नाउ, और वह यहाँ आ ही रहे होंगे। ये किसने बताया? धर्मा ने बताया, जो दूसरा नौकर था। दिस सीम्ड टू स्लो एज पन्नास माइंड रेस्ड, पन्ना का माइंड तेज़ी से चल रहा था, लेकिन इस चीज़ ने, सीम्ड मीन प्रतीत होना,
ऐसा प्रतीत होता है कि इस चीज़ ने पंजना के माइंड को जो है कुछ समय के लिए धीमे कर दिया। इन दैट टेरेबल मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, और उस जो टेरेबल मीन्स भयानक, जो स्पष्टता का जो एक भयानक मोमेंट क्षण था, सी अंडरस्टूड, वो समझ गई व्हाट लॉयल्टी ट्रूली डिमांडेड, कि अब समय आ गया है कि स्वामी भक्ति जो मांग कर रही है, क्या मांग कर रही है? सेक्रीफाइस विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचक के। सी इंस्ट्रक्टेड धर्मा, उसने धर्मा को कह दिया, टेक द स्लीपिंग प्रिंस टू द बास्केट बाय माई क्वार्टर्स, कि हमारे क्वार्टर्स से टेक द स्लीपिंग प्रिंस, जो राजकुमार सो रहे हैं उनको बास्केट में ले लीजिए। कैरी हिम टू द ओल्ड बनियान ट्री, कैरी हिम, कैरी मीन्स ले जाइए, हिम मने उनको, बनियान ट्री के नीचे, बाय द पिछोला लेक, जो पिछोला लेक है मेवाड़ में, बहुत फेमस झील है। आई शैल मीट यू देयर बिफोर डान, और सुबह होने से पहले, डान मीन्स होता है सुबह, भोर, भोर से पहले मैं वहीं मिलूँगी। वाइल धर्मा हरीड टू अवे पन्ना, और इसी दौरान धर्मा हरीड, धर्मा ने जल्दबाजी की, जल्दी जल्दी, टू अबे पन्नाज, पन्ना लिफ्टेड हर ओन स्लीपिंग सन, पन्ना लिफ्टेड, पन्ना ने अपने जो है बेटे को उठाया। चंदन हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उनके हाथ कांपने लगे। एज सी चेंज, सोचिए कितना भावुक क्षण वो रहा होगा जब लॉयल्टी, किसी की स्वामी भक्ति इस लेवल तक आ पहुंची अपने मालिक के लिए। ये इतिहास में एक दुर्लभ उदाहरण है, लेकिन है इसी के लिए मेवाड़ और वो जो जगह है उसकी लोग पूजा करते हैं आज भी। वहाँ ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ राजाओं में भी बहुत बड़ी वीरता थी, केवल राजा ही वहाँ के वीर नहीं थे, लेकिन वहाँ के जो जिसको लोग परिचारक और यहाँ तक कि नौकर समझते थे, उनके अंदर भी राजाओं से भी बड़ा गुण था। अब इसने क्या किया, अपने बच्चे को ड्रेस पहनाया, सिल्क पायजामाज, जो भी एक राजा, जो भी उदय सिंह पहनते थे। एम्ब्रॉयडर्ड, लाइक उसमें एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई की हुई थी, विद रॉयल इंसिग्निया, इंसिग्निया में चिन्ह होता है, और ताकि राजसी चिन्ह उसमें थे उनके कपड़ों में, ताकि उसको जो है बनवीर को, बंसी को ये ना लगे कि ये कोई दूसरा बच्चा है। टीयर्स फ्लोट साइलेंटली डाउन हर विदर्ड चीक्स, और उसके जो मुरझाए हुए गाल थे उस पर जो है टीयर्स फ्लोट मीन्स आंसू निकल आए। एज सी प्लेस्ड हर, प्लेस्ड मीन्स रखा, हर वी लव्ड चाइल्ड, वी लव्ड मीन्स अति प्रिय बच्चे को, इन उदय सिंह's बेड, उदय सिंह के बेड में, कवरिंग हिम विद द रॉयल ब्लैंकेट, और जो राजसी कंबल था उसको ओढ़ा दिया। फॉर गिव मी माई सन, और उसने कहा कि मेरे बेटे मुझे क्षमा करना। सी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाई, वो धीमी आवाज़ में बोली। किसिंग हिज फोरहेड, और उसके ललाट को चूम लिया। वन फाइनल टाइम, और एक अंतिम बार। योर सेक्रीफाइस शैल नॉट बी फॉरगॉटन, कि तुम्हारा बलिदान, शैल नॉट बी फॉरगॉटन, ये भूलने वाली चीज़ नहीं रहेगी फॉर फ्यूचर जनरेशन, भविष्य के लोगों के लिए। मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, द चैम्बर डोर स्प्लिंटर्ड, स्प्लिंटर्ड मीन्स दो फाड़ हो जाना, तो चैम्बर का दरवाज़ा था वो इस तरीके से आया। एज आर्मी मैन बर्स्ट इन, जो सैनिक थे वो आए और दरवाजे को दो भाग में चीर दिया गया। देयर सॉर्ड्स, और उनकी तलवार एक ग्लीमिंग चमक रही थी इन द लैम्प लाइट, लैम्प के लाइट में। वेयर इज़ द प्रिंस डिमांडेड देयर लीडर, और उनके लीडर यानी बनवीर ने, बंसी ने कहा कि वेयर इज़ द प्रिंस, हिज वॉइस हार्स, उसकी आवाज़ें हार्स, तीखी थी। इन द पीसफुल नर्सरी, जो बच्चों के का स्थान था वहाँ, उसकी आवाज़ें बहुत तीखी थीं। पन्ना स्ट्रेटेंड, पन्ना ने दिशा दिखाया, स्ट्रेटेंड मीन्स सीधा, उसको दिशा दिखाया। हर स्पाइन स्टेडिंग हर वॉइस एज सी पॉइंटेड टू द, और उसकी आवाज़ें धीरे धीरे, मतलब वो स्थिति में नहीं थी लेकिन किसी तरह उसने हिम्मत की और उसकी बेड की तरफ इशारा किया। वेर हर ओन सन स्लम्बर्ड, स्लम्बर्ड मीन्स गहरी नींद में सोना। देयर स्लीप्स द लास्ट सन ऑफ संग्राम सिंह, उसने कहा कि ये संग्राम सिंह के सबसे जो है छोटे पुत्र हैं जो सो रहे हैं। सी वॉच्ड इन साइलेंट एगोनी, एगोनी मीन्स होता है अपार दुख, और उसने चुपके से अपार उस दुख को में देखती रही। एज द असेसिन्स, उसमें जो हत्यारे थे, प्लंग्ड मीन्स डूब गए, देयर ब्लड्स,
डुबोए, मतलब हत्यारों ने डुबो दिया दियर ब्लेड्स, अपनी जो तलवारें, इनटू द स्मॉल फॉर्म, ईच स्ट्राइक पियर्सिंग, और जितनी भी स्ट्राइक, जितना भी बार आक्रमण हो रहा था तलवार से, पियर्सिंग मीन्स काटा जा रहा था हर ओन हार्ट, लाइक पन्ना के हार्ट में भी ये लग रहा था कि कोई तीर चुभोया जा रहा है। येट सी डिड नॉट क्राई आउट, इसके बावजूद वो रोई नहीं, नोइंग, ये जानते हुए दैट एनी शो ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रीफ, कि यदि कोई भी अत्यधिक दुख दिखाया जाएगा, वुड बिट्रे हर डिसेप्शन, इसमें क्या होगा कि वुड बिट्रे हर डिसेप्शन, और उसमें धोखे में भी धोखा हो जाएगा। व्हेन दे डिपार्टेड सेटिस्फाइड, और जब उनको लगा बंसी को कि सेटिस्फाइड विद देयर ब्लडी वर्क, कि उनका खूनी कृत समाप्त हो गया है, सी अलाउड हर सेल्फ वन मोमेंट ऑफ प्राइमल एंग्विश, और वो जो है पूर्व की जो दुख, एंग्विश मीन्स दुख होता है, उसकी अवस्था में पहुंच गई, बिफोर गैदरिंग हर स्ट्रेंथ, और इससे पहले कि वो अपना साहस इकट्ठा करे, वो फिर दुख में डूब गई। बाई मिडनाइट, मध्य रात्रि तक, सी हैड पैक्ड एसेंशियल सप्लाईज, और मध्य रात को उसने पैक किया, एसेंशियल मीन्स जरूरी सप्लाईज, एंड स्लिप्ड फ्रॉम पैलेस टू मीट धर्मा, और वो स्लिप मीन्स वहाँ से खिसक गई और वो धर्मा से मिलने बनियान बरगद के पेड़ के नीचे। इट्स मैसिव रूट, और इसकी जो विशाल जड़ें थी, एम्ब्रेसिंग द अर्थ, धरती को चूम रही थी, एम्ब्रेसिंग मीन्स चूमना, लाइक नेल्ड मीन्स होता है गुथी हुई अंगुलियों के समान जो उसकी जड़ें थीं बरगद की। प्रिंस उदय सिंह आकेंड, वो क्या हो गए थे, जग गए थे, एज ही अराइव्ड कन्फ्यूज्ड एंड फ्राइटेंड, जो भ्रमित और डरी हुई थी, फ्राइटेंड। वेयर इज चंदन पन्ना माता, ही आस्क्ड, रबिंग स्लीप फ्रॉम हिज आइज, आँखों को रगड़ते हुए, अपनी नींद की आँखों को रगड़ते हुए। ही स्टेज एट द पैलेस, कि वो वहीं रहेगा। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, हर वॉइस ब्रेकिंग, उनकी आवाज़ टूट रही थी। बट यू एंड आई मस्ट जर्नी फॉर अवे फॉर नाउ, और तुम और मैं लंबी दूरी पर अब चलते हैं यात्रा पर। फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स पन्ना धाय एंड उदय सिंह लिव्ड इन एक्साइल, 7 वर्ष तक वो वनवास में रहे। मूविंग बिटवीन लॉयल विलेजेस, और वहाँ वे स्वामी भक्त जो ग्रामीण थे उनके बीच में रहे। रिमोट टेम्पल्स, और दूर मंदिरों में रहे। इन द अरावली हिल्स में। सी टाट हिम नॉट वन डे, और उन्होंने न केवल उनको क्या सिखाया, हाउ टू सर्वाइव, कि कैसे जिंदा रहते हैं, बट हाउ टू लीड, बट कैसे नेतृत्व करते हैं, ये भी समझाया। इंस्टिलिंग इन हिम द विजडम ऑफ हिज एंसेस्टर्स, इंस्टिलिंग मीन्स भरना, इन हिम किसमें, उदय सिंह में, क्या भरना, द विजडम ऑफ हिज एंसेस्टर्स, जो बुद्धि विवेक था अपने पूर्वजों का, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कैरीड एज मेवाड़'s राइटफुल रूलर, और एक जिम्मेदारी वाली भावना उनके अंदर भरी कि किस प्रकार से ही कैरीड, कि उनके पूर्वजों ने मेवाड़ को एक सही रास्ते पर रखा। ईच नाइट सी टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ हिज फादर्स करेज, और उदय सिंह को उनके पिता की, संग्राम सिंह की कहानियाँ सुनाया करती थी। एंड ईच मॉर्निंग सी ट्रेंड हिम इन द ड्यूटीज़ ऑफ किनशिप, और राजा के कर्तव्य क्या होते हैं उसमें भी वो प्रशिक्षित किया करती थी। एज उदय सिंह ग्रीव फ्रॉम ए बॉय इनटू अ यंग मैन, और उदय सिंह एक लड़के से एक बड़े आदमी जब जवाना बन गए। डिसकंटेंट, वो बहुत दुखी थे। विद बंसीज रूल, बंसी के रूल से। स्प्रेड थ्रू आउट मेवाड़, जो मेवाड़ पर उसका शासन चल रहा था। द यूज़र पर मीन्स राज हड़पने वाला। क्रुअल्टी, जो यूज़रपर्स, जो राज हड़पने वाला व्यक्ति था, इसकी जो क्रुअल्टी थी। एंड इनकम्पिटेंस, और लाइक वो योग्य नहीं था, उसकी अयोग्यता। इनकम्पिटेंस मीन्स अयोग्यता। यूनाइटेड द नोबल्स, इसने क्या किया, सरदारों को एक कर दिया। हु हैड वंस बीन डिवाइडेड, जो क्या हो गए थे, बट गए थे, अलग थलग हो गए थे। व्हेन उदय सिंह टर्न 16, जब ये 16 साल के हुए, धाय पन्ना डिसाइडेड द टाइम हैड कम टू रिक्लेम हिज बर्थ राइट, कि अब दोबारा इनका जो जन्म सिद्ध अधिकार है इसको
मांगा जाए, इस पर दावा किया जाए। दे रिटर्न टू द कैपिटल ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, वो दिवाली के त्यौहार में वापस मेवाड़ आए। व्हेन द सिटी वॉज एब्लेज, एब्लेज मीन्स चारों तरफ लाइटें जल रही थीं, एब्लेज मीन्स जल रही थीं विद लैम्प्स एंड सेलिब्रेशंस, और खुशियाँ मनाई जा रही थीं। इसी दौरान वो धाय पन्ना और उदय सिंह पुनः प्रकट हुए बिफोर द असेंबल्ड नोबल्स, और वहाँ असेंबल्ड से इकट्ठा हुए थे जितने भी सरदार थे महत्वपूर्ण, एंड सिटीजन्स और लोग थे वहाँ महत्वपूर्ण। इन द ग्रैंड कोर्ट यार्ड, जो महान दरबार था। पन्ना धाय रिवील्ड द ट्रुथ, और पन्ना धाय ने रिवील्ड मीन्स खोला, प्रकट किया। द टेरेबल नाइट, जो उस रात को हुआ था 7-8 साल पहले, एंड द डिसेप्शन, और जो धोखा, दैट हैड सीव्ड देयर राइटफुल किंग, और धोखा ये हुआ था कि सम्राट के और राजा के बदले उसने अपना जो है पुत्र लेटा दिया था। दिस इज उदय सिंह, सी प्रोक्लेम्ड, हर वॉइस कैरिंग अक्रॉस द हस्ट क्राउड, और उनकी आवाज़ों में क्या था, दबी हुई आवाज़ में उन्होंने भीड़ को बताया। सन ऑफ महाराजा संग्राम सिंह, प्रिजर्व्ड बाई माई सन्स ब्लड, कि संग्राम सिंह के जो बेटे हैं उनकी रक्षा की गई। प्रिजर्व्ड बाई माई सन्स ब्लड, मेरे पुत्र के खून के द्वारा। एंड माई ईयर्स ऑफ एक्साइल, और बरसों के वनवास के बाद। जज इफ़ ही इज़ नॉट द इमेज ऑफ हिज फादर, आप लोग देखिए क्या ऐसा नहीं लगता है कि ही इज़ लाइक हिज फादर, कि वो अपने पिता के समान है। एंड वर्दी ऑफ योर लॉयल्टी, और आपकी स्वामी भक्ति के काबिल है। द नोबल्स रिकॉग्नाइज द रॉयल बेयरिंग, और जो वहाँ के सरदार थे उन्होंने पहचान लिया द रॉयल बेयरिंग, जो राजकीय चिन्ह थे, इन द यंग मैन, उस युवा आदमी में। बिफोर देम एंड मेनी हु हैड सर्व्ड हिज फादर, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिसने उनके पिता की भी सेवा की थी। सादा अनमिस्टेकेबल, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। रिजेम्बलेंस, और वो चीज़ जो कॉमन चीज़ एक पिता पुत्र में होती है उसको पहचानने में कोई गलती नहीं की। दे प्रोक्लेम्ड, उन्होंने घोषणा की। हिम महाराणा ऑफ मेवाड़, उन्होंने उनको मेवाड़ के महाराणा के रूप में मान्यता दी। एंड बंसीज ब्रीफ रेन, और बंसी का जो संयुक्त शासन है, एंडेड इन डिस्ग्रेस, और मीन्स बदनामी में उनका शासन समाप्त हुआ। इन हिज फर्स्ट एक्ट ऑफ महाराणा, महाराणा ने पहला काम क्या किया, उदय सिंह ऑनर्ड पन्ना धाय बिफोर द एंटायर किंगडम, समस्त राज्य के सामने उन्होंने पन्ना धाय को बेस्टोइंग मीन्स देना, अपान हर, बेस्टोइंग मीन्स रख दिया, उनके टाइटल और सम्मान अदा किया। द हाईएस्ट टाइटल्स, जो सबसे बड़ा सम्मान था उनको दिया। एंड डिक्लेयरिंग, और घोषणा की दैट हर नेम वुड बी फॉर एवर रिमेंबर्ड, उनका नाम सदा याद किया जाएगा। इन द क्रॉनिकल्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के क्रॉनिकल्स मीन्स इतिहास में। बट नो ऑनर्स कुड रिप्लेस, लेकिन कोई भी सम्मान रिप्लेस नहीं कर सकता था व्हाट सी हैड लॉस्ट, उसकी प्रतिपूर्ति कोई भी सम्मान नहीं कर सकता था। उसने अपने बच्चे को ऐसे सामने से ही जो है कटवा दिया एक महाराणा के बेटे को बचाने के लिए। एक दुर्लभ उदाहरण पूरे इतिहास में है। यू आर मोर दैन माई नर्समेट, आप मेरी जो धाय माता से भी बड़ी हैं, आप मेरी माँ समान हैं, माँ हैं। उदय टोल्ड हर, टीयर्स इन हिज आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। यू आर माई मदर इन ऑल बट बर्थ, आप मेरी माता के ही समान हैं। एंड चंदन वॉज माई ब्रदर, और चंदन मेरा भाई था। हिज सेक्रीफाइस शैल नेवर बी फॉरगॉटन, और उनका योगदान, उसका योगदान चंदन का कभी नहीं भूला जाएगा। एज लॉन्ग एज मेवाड़ स्टैंड्स, जब तक मेवाड़ रहेगा। धाय माँ पन्ना धाय सेक्रीफाइस, धाय सेक्रीफाइस स्टैंड्स, और इनका जो बलिदान है आज भी खड़ा है। एज एन इटर्नल टेस्टामेंट, टेस्टामेंट मीन्स गवाही, टू अ लॉयल्टी, किसके प्रति, जो लॉयल्टी है उसकी गवाही दे रहा है। दैट ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स मीन्स जो चलता है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो पीढ़ियों से चल रहा है। ब्लड टाइज, कि ब्लड टाइज से ऊपर भी कभी कभी कोई ना कोई स्वामी भक्ति चली जाती है। टू करीज दैट डिफाइज, और वो साहस जो डिफाइज मीन्स अंडरस्टैंडिंग, जो क्या करता है, प्रेरणा देता है। और
एंड टू लव दैट नोज नो लिमिट, और वो प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इन द एनल्स, एनल्स मीन्स इतिहास ऑफ राजपूत हिस्ट्री, राजपूत इतिहास में वेर टेल्स ऑफ वैलर, वैलर मीन्स वीरता, आर अबंडेंट, बहुत सारी, अबंडेंट मीन्स भरपूर कहानियाँ उपलब्ध हैं वीरता पर। फ्यू साइन, कुछ ऐसी हैं जो चमकती हैं, एज ब्राइटली, इतनी तेज़ी से, एज दैट ऑफ अ हम्बल नर्समेड, जो ये कहानी है ये भी उसी चमकदार कहानियों में शामिल है। हु गेव एवरीथिंग, जिन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, फॉर हर किंगडम्स फ्यूचर, अपने राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो ये कहानी है जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि लॉयल्टी जो है वो किसी वंशावली या किसी खास रिलेशन की बंधक नहीं होती। ये किसी भी प्रकार के रिलेशन में कहीं भी पैदा हो सकती है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, इसका कोई जाति, धर्म और सीमा नहीं होती है। इतिहास में सैकड़ों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना भरपूर प्यार दें, जिसके माध्यम से हम और अच्छा क्वालिटी कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।